उत्तमपुर में एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी था। आत्मदेव जी की पत्नी बहुत सुंदर थी, सुशील थी, संस्कारी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दुर्भाग्य जीवन में ये था, कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने बड़ा पूजन पाठ यज्ञ जप तप सब किया, पर जीवन में जो ना हो उसके लिए ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। जो है मिलेगा, जो नहीं है लाख उपाय कर लो नहीं मिलेगा। आत्मदेव जी को पड़ोसियों ने ताने मारने शुरू कर दिए। जब ताने मारना शुरू किया, परिणाम क्या हुआ? आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। मर जाऊंगा। एक संत जी ने कहा क्यों मरता है? बोले मेरे कोई संतान नहीं है। संत ने हंसकर कहा पागल, संतान तो मेरी भी नहीं है। संतान तो विवेकानंद की नहीं थी, संतान तो मीराबाई की नहीं थी, तो क्या इनकी सदगति नहीं हुई? कोई कहे कि संतान से सदगति होती है तो उनका कहना बिल्कुल गलत है। संतान से सदगति नहीं, भक्ति से सदगति होगी, भगवत प्रेम से सदगति होगी। बताओ कबीरदास जी के बेटे का नाम क्या था? बताओ सूरदास जी के बेटे का नाम क्या था? बताओ तुलसीदास जी के बेटे का नाम क्या था? बिना बच्चों के इन्होंने सदगति की कि नहीं अपनी? इसलिए बेटा के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में उलझो मत। बच्चे हो जाएं तो विधाता की मर्जी, और ना हो भगवत कृपा समझिए बस। ईश्वर आपको झंझट में डालना नहीं चाहते, सीधी बात ये। सीधा सीधा आप भगवान की शरण में रहो बस। जिनके बेटे नहीं है वो माताएं बड़ी परेशान है। क्यों परेशान है मां? बेटे नहीं है कोई बात नहीं, बेटों का अभाव है कोई बात नहीं, भगवान का भाव बना लीजिए ना, कृष्ण को अपना मान लीजिए ना, गोविंद से नाता जोड़ लीजिए ना, बस खत्म बात। आत्मदेव जी को समझाया, आत्मदेव जी नहीं माने। तब उन्होंने एक फल दिया, पत्नी को खिला देना। पत्नी को खिलाया, पत्नी धुंधली ने सब फल सामने रखा, खाया नहीं। गाय को खिलाया, और बहन ने कहा कि फल खाने से कोई बेटा होता है? मैं बेटा तुझे दे दूंगी, तू पैसा दे देना। सौदा पूरा हुआ। एक बेटा धुंधली ने अपनी बहन का खरीद लिया, पैसे दे दिए। गाय को फल खिलाया, गाय गर्भवती होगी, गाय के एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली के बेटा हुआ, जो बहन का बेटा खरीदा, सबको यही कहा ये मेरा बेटा है, नाम रखा धुंधकारी। आप जमाने को धोखा दे सकते हैं कि अपने आप को धोखा दे सकते हैं? आप जमाने को धूल आंखों में झोंक सकते हैं कि अपनी आंखों में धूल लगा सकते हैं? जमाने से झूठ बोल सकते हैं कि अपने आप को झूठ बोल सकते हैं? कदापि नहीं। वही हुआ, धुंधली जमाने से झूठ बोलते बोलते अब खुद संकट में पड़ गई। आत्मदेव जी का बेटा धुंधकारी बड़ा होकर पिता की पीठ में 2 डंडे मारता है, पैसा निकालो। पिता ने नहीं दिया। पूरे गांव में, समाज के बीच में अपमान किया। पिता के बाल पकड़ के पीठ में 2 लाठियां जमाई और अपमानित कर दिया। आत्मदेव जी रोने लगे। जिस बेटे का मुंह देखने के लिए रोया था, आज वही बेटा रुला रहा है। हाँ, जीवन में बड़ा कष्ट है भक्तों। बच्चे सुनते नहीं हैं। जैसे धुंधकारी को उनके अपने बेटे ने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, आज भी कुछ धुंधकारी ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करने से बचते हैं। आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। मेरी प्रार्थना है आपसे, जो बच्चे सेवा करते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और जो नहीं करते उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने माँ की सेवा करिए। कल को आप बड़े हो जाएंगे, कल को आप बुजुर्ग होंगे, तो मत भूलिएगा कि परमात्मा की डायरी में हिसाब सबका है। आपने अपनी माँ की सेवा नहीं की तो आपकी भी होगी नहीं।